पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को उदयपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और आगामी लोकसभा चुनाव को दोनों ही पार्टियों के लिए डू और डाई का चुनाव बताया है। पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने ये साबित करना चाहती है कि कांग्रेस ही देश को डुबोने वाली पार्टी है। बीजेपी का कोई ये साबित कर दे कि देश को आज़ाद कराने या देश के नवनिर्माण में बीजेपी का कोई योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने राजीव गांधी की सरकार को गिराने के लिए वामपंथियों का साथ दिया था। आपको बता दें कि सचिन पायलट उदयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान ये सभी बातें कही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई साबित मुझे कर दे कि भारत को आज़ाद कराने में इतिहास में क्या योगदान रहा, देश के नवनिर्माण में क्या योगदान रहा, और ये वही बीजेपी है जिसने राजीव जी की सरकार का विरोध करने के लिए वामपंथियों से हाथ मिलाया था। वीपी सिंह की सरकार जो बनी थी 89 में, तो आज जो बड़े बड़े भाषण देते हैं सीपीएम के खिलाफ, तब उन्होंने हाथ मिलाया था। वीपी सिंह जी की सरकार जब बनी थी तो बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी सब इकट्ठे हो गए थे। ये सब बातें इतिहास की हैं, लेकिन आज जो नया युग है, आज सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, नए लड़के लड़कियां हैं, उन सबको एक अलग तरह की स्थिति पेश की जाए, इस कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। आज जो स्थिति है, तमाम विपक्ष जान गया है कि ये चुनाव डू और डाई चुनाव है, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इसमें अगर हम अपने लोभ, अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं को महत्व देंगे तो पार नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जी को बनाया गया है चेयरपर्सन इस इंडिया अलायंस का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। और देखिए, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, देश में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अपनी एक अलग अहमियत है, अलग अलग राज्यों में, और उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन पूरे देश भर में अगर कोई एक ऐसा दल है जो भाजपा से मुकाबला कर सकता है, हर गांव ढाणी में झंडा डंडा किसी का है, कांग्रेस पार्टी का है। पैन इंडिया लेवल पर भाजपा को नेशनली चैलेंज कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे बिहार के हों, बंगाल के हों, महाराष्ट्र, उन सबका अलग एक स्पेस है, तो उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे। इस बात पर हमारा फोकस है। कौन नेता क्या पद पोस्ट पाएगा, चुनाव के बाद की बात।